तो जय मसीह की भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर का वो वचन आपके पास लाते हैं जो हम, अगर आप समय देखिए तो 12:34 हो रहा है। लेकिन मुझे क्या है कि हम काम करते हुए भी हमें ये मेहनत करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि लिखा है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होता। तो ये मेहनत हम क्यों कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से वचनों के द्वारा उत्साहित होते हैं। तो जिनसे हमारी मुलाकात हो जाती है वो तो अलग है, लेकिन जिन लोगों से मुलाकात नहीं होता है और वो मुझे जानते हैं, उनके पास इस वीडियो के द्वारा इस परमेश्वर का वचन को हम पहुंचा देते हैं कि ताकि वो लोग भी वचन सुन करके और परमेश्वर का उस मार्ग पे चले। तो आइए हम आज जानते हैं कि वो जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमको और आप सभी को दिया है। परमेश्वर ने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरा मंदिर हो? तो आप सभी को ये पता है कि परमेश्वर का मंदिर हम और आप हैं। तो यदि परमेश्वर का मंदिर हम और आप है, तो उस परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके अंदर ही वास करता है। तो ये बताइए कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके अंदर वास करता है, तो उस परमेश्वर का आत्मा का जो शब्द है वो कौन सुनेगा? वो पवित्र आत्मा का शब्द कौन सुनेगा? जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा रहते हैं वही ना सुनेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि जो लोग उस शब्द को नहीं सुनते हैं पवित्र आत्मा का, तो उनका क्या होता है? उनको भी चेतावनी मिलती है ना इस बात का कि आखिर पवित्र आत्मा का शब्द क्यों नहीं सुनते हैं, क्या रीजन है। आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं। लिखा है इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय, इब्रानियों उसका तीसरा अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अब क्या समझते हैं आप? पवित्र आत्मा का शब्द आप सुनने के बाद भी अपने मन को कठोर कर लेते हैं, तो क्या परमेश्वर आपसे खुश हो जाएंगे? कभी नहीं। क्योंकि आप जब परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर आपसे कैसे खुश हो जाएंगे? लेकिन वो नाराज भी नहीं होंगे। आप अपनी गलती के कारण आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं पवित्र आत्मा का शब्द ना सुन करके। जब आप पवित्र आत्मा का शब्द नहीं सुनोगे तो किसका शब्द सुन रहे हो आप? क्योंकि दो ही आत्मा है जिसका सारा मनुष्य सुनता है, एक तो वो परमेश्वर का आत्मा और एक दुष्ट आत्मा यानी शैतान का आत्मा, शैतानी आत्मा। तो आप अगर पवित्र आत्मा का नहीं सुनोगे तो फिर आप किसका सुन रहे हो? देखो लिखा है, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा। जो पुरखाओं थे, बाप दादो थे, लिखा है जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। क्या उन्हें नहीं पता था ये बातें?
कि 40 वर्ष तक उन्होंने क्या देखा, कामों को देखा, और फिर भी पवित्र आत्मा का नहीं सुनते थे। लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। क्या रहा? क्रोधित रहा, और कहा, इनके मन सदा भटकते रहे। इनका मन सदा भटकते रहते हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इनका मन सदा भटकते रहते हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। अब आप एक बात बताइए, आज जितने लोग कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ या मानती हूँ, और यदि वो पवित्र आत्मा का शब्द ना सुने, तो आप सोचिए उनका क्या होगा। यहाँ क्या लिखा है? वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। आज जितने लोग, कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाइयों और बहनों, कि उस पवित्र आत्मा का जो शब्द आता है उसको सुनिए, और अपने मन को कठोर मत कीजिए। उस शब्द को सुन करके और उसी के अनुसार चलिए, ताकि वो अनंत जीवन आपको मिले, वो स्वर्ग का रास्ता आपके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, और जीवित वचन जो लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय में, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। तो वचन ही से हमें सीखना है। और जब आप वचन को ही नहीं सुनेंगे, उस पवित्र आत्मा का शब्द को ही नहीं सुनेंगे, तो फिर आपका क्या होगा? लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो। क्या रहो? चौकस रहो, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो। वचन बता रहा है कि हे भाइयों चौकस रहो, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आपके अंदर कभी भी ऐसा मन और अविश्वास नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर से आपको दूर ले जाए। वरन जिस दिन तक, आज का दिन कहा जाता है कि हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन, एक दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। और वो समझाना भी परमेश्वर का आज्ञा है। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम शरीर के भागीदारी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अनंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके 100 जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उन्हीं से नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अपने विश्वास को बहुत ऐसे मजबूत रखो, और वो परमेश्वर का दया करुणा आपके ऊपर बनी रहेगी, और आप विश्वास में बहुत ऐसे बढ़ेंगे यदि आप पवित्र आत्मा का शब्द सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर जो भी इस वचन को सुन रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरे परमेश्वर उसके समझ और बुद्धि को खोल देना, उसे ज्ञान से भर देना। मेरे परमेश्वर आज ये वीडियो जो देखे,
जो जो लोग वीडियो को देखें मेरे परमेश्वर, आपका वचन उनके जीवन में काम करे, उनका जीवन आत्मिकता में बढ़ते जाए और उनके जीवन में बहुत आज से बदलाव हो यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता, सारी प्रार्थनाएं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे भाइयों, अगर आप इस चैनल पे नए हो या पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपके पास वचन का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए। हालेलुया।